गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हमारे पास में इसी सीक्वेंस में जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास में डॉट सिचुएशन और फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स। जो आपके पास नॉन वर्बल के ऐसे टॉपिक्स हैं, डॉट सिचुएशन जो है हमारे पास में रेलवे के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एसएससी जहां तक मैं देख सकता हूं पिछले 5-7 साल में तो किसी भी एग्जाम के अंदर डॉट सिचुएशन के ऊपर सवाल नहीं, बट आपके सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है। तो डॉट सिचुएशन एसएससी हो या आरआरबी हो या और आपके स्टेट लेवल एग्जाम है, हर एक एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है डॉट सिचुएशन। जैसा कि नाम से ही आपको डिनोट हो रहा है कि आपको कोई डॉट या फिर कोई एक छोटी सी आकृति दी जाएगी, उसकी सिचुएशन को एनालाइज करना है डिपेंडिंग ऑन उसके साथ में कितने डायग्राम है। ठीक है, वो डॉट है कहां, किस प्लेस पे स्थित है, इस आधार पे उसकी सिचुएशन के आधार पे आपके पास क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। बड़ा आसान सा टॉपिक है और एक बार आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हो, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हो, फिर आपका ये बहुत अच्छे लेवल पे कवर हो जाएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में बिंदु स्थिति एक ऐसी गतिविधि से संबंधित है जिसमें हमें किसी आकृति के बीच रखे गए बिंदु और उसकी आकृति से घिरे क्षेत्र के बीच एक सामान्य विशेषता ढूंढनी होती है। बिंदु कहां स्थित है, कौन कौन से डायग्राम के अंदर स्थित है, किस एरिया के अंदर कॉमन है, ये विशेषता ये आपको वहां पर देखना होगा। इस चीज को आपको मैच करना होता है इस तरह के सवालों के अंदर। ठीक है, देखिए this section deals with the questions in which a group of geometrical shapes with a dot is given. It is asked to find from the given options the one which is similar to the given group of geometrical shapes. डॉट कहां स्थित था वही स्थिति आपको ऑप्शन में मैच करनी होती है। ठीक है, तो देखिए यहां हमारे पास में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 या अधिक उत्तर आकृतियां आपको दी जाएंगी, प्रत्येक एक ही प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों जो प्रश्न आकृति में दी गई है के समूह से बनी हुई होंगी। और सही उत्तर आकृति वह है जिसमें दी गई आकृतियों के लिए एक समान क्षेत्र शामिल है प्रश्न आकृति में बिंदु द्वारा चिन्हित। प्रश्न आकृति में डॉट जो है वो कितने डायग्राम्स के बीच में कॉमन है, उतने ही डायग्राम के बीच में कॉमन फिगर आपको ऑप्शंस के अंदर देखना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपकी जो है विजुअलाइजेशन और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बहुत अच्छे लेवल पे चेक करते हैं। सबसे बेहतर जो टॉपिक है जो आपके ऑब्जर्वेशन को, आप कितने बेहतर लेवल पे कंपेयर करके ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो चेक करने वाला टॉपिक आपके पास में होता है डॉट सिचुएशन, बिंदु की जांच आपके पास में। ठीक है, तो ये इस तरह के सवाल आपके पास में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे। ठीक है, जैसे ये एक फिगर आपके पास में सिमिलर डॉट सिचुएशन डायग्राम, इन तीनों के बीच में सिमिलर डॉट सिचुएशन है। कैसे है ध्यान से समझिएगा, वेन आरेख में भी ये वाली अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हुई थी, यहां ये और अच्छे लेवल पे आप इसको जान पाओगे। ये वाला जो डॉट है यहां 3 तरह के डायग्राम है। क्या है, 3 डायग्राम आपके पास में है। 3 डायग्राम कौन कौन से, एक तो आपके पास में यहां पर है स्क्वायर, एक वर्ग है, इसके अलावा दूसरा हमारे पास में है एक एलिप्स की फॉर्म में। ठीक है, तीसरा एक त्रिभुज है। अब ये डॉट कहां स्थित है, ये डॉट एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है, ध्यान से सुनिएगा, ये डॉट एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो हमारे पास में तीनों डायग्राम के बीच में कॉमन है। ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र है ये वो वाला एरिया है जो त्रिभुज, वर्ग और ये हमारे पास में जो इलिप्टिकल या सर्कल का फॉर्म है, इन तीनों के बीच में स्थित है। इसके बीच में डॉट दे रखा है, यानी कि डॉट की सिचुएशन आपने परख ली कि आपने कहा कि डॉट जो है तीनों के कॉमन क्षेत्र के अंदर स्थित है। डॉट कहां स्थित है, तीनों के कॉमन क्षेत्र में। डॉट वर्ग, स्क्वायर और त्रिभुज तीनों के कॉमन क्षेत्र के अंदर स्थित है। इधर आ जाओ, सिमिलर सिचुएशन आप फिर से देखो, यहां भी हमारे पास में वर्ग है, ये सर्कल नुमा रिंग टाइप की शेप है, त्रिभुज है, और यहां डॉट मतलब आप ऐसे मत समझना ऐसा ही बिंदु होगा, कैसा भी बिंदु हो, डॉट सिचुएशन। यहां जो ये कॉमन क्षेत्र है इसके अंदर आपको एक डार्केस्ट शेप दे रखी, और ये डार्केस्ट शेप जो है डॉट की सिचुएशन जो है ये कहां स्थित है,
तीनों के कॉमन एरिया के अंदर। मतलब ये डॉट सिचुएशन में दोनों के दोनों डायग्राम क्या हैं, एक दूसरे से सिमिलर हैं, एक दूसरे के सादृश्य हैं, एक दूसरे के जैसे हैं। ठीक है, इधर चेक करो, तीन आकृतियां हैं, एक त्रिभुज आपके पास में है, यहां सर्कल आपके पास में दे रखा है, और इधर स्क्वायर आपके पास में यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला जो क्षेत्र है ये तीनों में स्थित है। किस में स्थित है? तीनों डायग्राम के अंदर ये आपके पास में स्थित है। अच्छा, तीनों में स्थित है तो ये हमारे पास में सिमिलर सिचुएशन यहां पर भी हुई। तीनों डायग्राम एक दूसरे से डॉट के रूप में सिमिलर हैं, एक दूसरे से सादृश्य हैं, एक दूसरे से समान हैं। ठीक है, ये हम लोग यहां पर कह सकते हैं। अब आप डॉट सिचुएशन के बारे में एक ओवरव्यू आपके पास में एक प्रॉपर तरीके का आया होगा कि डॉट की जो हमारी सिचुएशन यहां तीनों के अंदर है वो इस प्रकार से आपको दे रखी है कि ये डॉट जो है तीनों के कॉमन क्षेत्र में स्थित है, तीनों के कॉमन क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से डॉट को जब आप एनालाइज करोगे तो आपको यह देखना है कि उसके इर्द गिर्द जितने डायग्राम है वो कैसे क्षेत्र में स्थित है। क्या वो केवल तीनों के कॉमन क्षेत्र में, क्या केवल दो डायग्राम के कॉमन क्षेत्र में, अब दो कौन कौन से ये भी आपको देखना पड़ेगा, या केवल एक डायग्राम के अंदर स्थित है और वो कौन सा डायग्राम है उससे सिमिलर सिचुएशन में भी उसी प्रकार से आपके पास में डॉट की सिचुएशन होनी चाहिए। अच्छा, दिमाग में ये मत रखना डॉट शब्द आ गया तो डॉट गोल ही होगा या इस प्रकार से होगा। आप यहाँ तीन तरह के मैंने डॉट सिचुएशन रखे, ये कितना भी गहरा पार्ट, कितना भी बड़ा या छोटा आपके पास में हो सकता है, क्षेत्र विशेष में होगा और समानता इस प्रकार से आपको इसके अंदर देखनी होती है। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। अब आप समझ चुके हैं, इसके एग्जांपल्स पे आते हैं, फिर क्वेश्चन इसके निकालेंगे। यहां देखिए, यहां हमारे पास में डॉट सिचुएशन पे ध्यान देना, ये एक डॉट है, यहां एक डॉट आपके पास में है, एक तो सर्कल है, एक हमारे पास में त्रिभुज है, और एक हमारे पास में वर्ग है। ठीक है, आप देखो कि यहां हमारे पास में इस तरह की डॉट सिचुएशन जो है वो कहां पर देखी जा सकती है। जैसे एनालाइज अगर हम लोग करें तो ये वाला जो डॉट है, ये वाला डॉट दो डायग्राम में स्थित है। कितने डायग्राम में? दो डायग्राम में हमारे पास में स्थित है। कौन कौन से दो डायग्राम है हमारे पास में? कि सर एक तो ट्राइंगल है और दूसरा हमारे पास में क्या है? सर्कल। ये वाला जो डॉट है इसको एनालाइज करें तो ये हमारे पास में दो डायग्राम में स्थित है। कौन कौन से में? एक आपके पास में है त्रिभुज यानी कि ट्राइएंगल, और दूसरा हमारे पास में है स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार की सिमिलर सिचुएशन कहां बन रही है? देखो, हमारे पास में ये वाला क्षेत्र होना चाहिए जिससे हम देख सकें किस किस में डॉट सिचुएशन बन सकती है। क्या हमारे पास में ये था? ट्राइंगल और सर्कल का डॉट सिचुएशन। तो ट्राइंगल इधर है, सर्कल इधर है, यानी कि केवल इन दोनों का। ठीक है, ओनली शब्द और लगा सकते हैं इसके अंदर, केवल दो डायग्राम के बीच में कॉमन है, और ये वाला क्षेत्र भी केवल ओनली दो डायग्राम में। तो ओनली दोनों डायग्राम का कॉमन क्षेत्र हमारे पास में ट्राइंगल और सर्कल का कौन सा है? ये वाला है। यहां डॉट हो सकता है, सिमिलर डॉट एक यहां पर बनाया जा सकता है। ठीक है, सिमिलर डॉट यहां पे बनाया जा सकता है। और दूसरा, केवल त्रिभुज और स्क्वायर के बीच में, त्रिभुज और स्क्वायर के बीच में यहां पर बन सकता है। बोलो, बन सकता है कि नहीं बन सकता? हाँ, अब देखो, ये त्रिभुज और सर्कल के बीच में डॉट यहां हो सकता है, और त्रिभुज और स्क्वायर के बीच में, त्रिभुज और स्क्वायर के बीच में देखो, इसमें ये दूसरे डॉट की जो सिचुएशन है क्रिएट नहीं की जा सकती। तीनों का कॉमन क्षेत्र है, लेकिन केवल और केवल त्रिभुज और स्क्वायर का कॉमन क्षेत्र इसके अंदर नहीं है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पे ऐसे के ऐसे दो डॉट प्लेस नहीं किए जा सकते। अगला चेक करेंगे, थर्ड आपके पास में, तो आप देखो ट्राइंगल और सर्कल में कॉमन है केवल, तो ट्राइंगल और सर्कल में ये क्षेत्र कॉमन है, आप देख सकते हो केवल ट्राइंगल और सर्कल में। अगला ये हमारे पास में त्रिभुज और स्क्वायर में,
तो त्रिभुज और स्क्वायर के अंदर हमारे पास ये क्षेत्र था जो तीनों में कॉमन है, यहां डॉट सिचुएशन नहीं बन सकती क्योंकि ये तो तीनों में स्थित है। हमें चाहिए केवल दो डायग्राम त्रिभुज और स्क्वायर के अंदर कॉमन, यहां नहीं बनेगा। अगला आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये फोर्थ है आपके पास में। इसमें आप चेक करो तो इसमें भी हमारे पास में त्रिभुज और स्क्वायर के बीच में कॉमन क्षेत्र नहीं है, तीनों के बीच में कॉमन है, तो यहां भी ये डॉट सिचुएशन नहीं बनाई जा सकती। तो ये सेम डॉट सिचुएशन डॉट कौन सी आकृति में बनाए जा सकते हैं, ये यहां पर पूछा गया था। केवल ए में बनाए जा सकते हैं, केवल ए में, और इस लेवल का एनालिसिस आपको डॉट सिचुएशन में चाहिए होता है। आगे चलेंगे। अगला हमारे पास में देखिए, one dot occupies the region which is common to the circle and triangle and the other dot occupies the region which is common to the triangle and square। ठीक है, यहां पे ये हमारे पास में था कॉमन टू द ट्राइंगल एंड स्क्वायर, जैसा हमको एक विकल्प के अंदर दे रखा है, और ये वाला रीजन है कौन सा, जो सर्कल और ट्राइंगल के बीच में है। इन दोनों क्षेत्र में एक एक डॉट डाला जा सकता है, ये हमारे पास में ए विकल्प यहां पर था। आगे चलो, अगला हमारे पास में चलेंगे, सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाइड द सेम कंडीशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज इन फिगर एक्स। जैसा फिगर एक्स के अंदर डॉट की प्लेसमेंट है वैसे ही इसमें होनी चाहिए। आगे ध्यान से देखो, ये डॉट किस किस के बीच में है, कि साहब ये है हमारे पास में सर्कल के बीच में और सर्कल के अलावा त्रिभुज के बीच में, तो ओनली सर्कल एंड ट्राइंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल। ध्यान से देखो, सर्कल और ट्राइंगल में कोई डॉट नहीं प्लेस कर सकते। सर्कल और ट्राइंगल, ध्यान से देखो, ये सर्कल ये ट्राइंगल, लेकिन ये वाला तो स्क्वायर में भी है। ओनली सर्कल एंड ट्राइंगल यहां भी नहीं होगा। सर्कल एंड ट्राइंगल, सर्कल ट्राइंगल और सर्कल के बीच में, तो ये वाला क्षेत्र आप ध्यान से देखो, ये वाला, ये ओनली सर्कल और ट्राइंगल में है, यहां प्लेस कर सकते हैं। सर्कल और ट्राइंगल के बीच में हमारे पास में कोई भी कॉमन क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है, लेकिन ये तीनों के बीच में कॉमन है, यहां नहीं कर सकते। केवल सी के अंदर वही डॉट सिचुएशन बनाई जा सकती है। सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाइड द सेम कंडीशन, ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आई, अगला आ जाएंगे। देखो, ये वाला क्षेत्र था और ये कॉमन था किसमें, सर्कल और ट्राइंगल के बीच में आपके पास में कॉमन है, इसी और ऐसा क्षेत्र हमारे पास एक ही विकल्प में था। आगे चलेंगे। अगला हमारे पास में देखिए, यहां सेम डॉट सिचुएशन को सेटिस्फाई करे, इस बार 3 डॉट दे दिए। ठीक है, कितने डॉट दे दिए, 3 डॉट दे दिए। आप प्रत्येक डॉट के लिए यहां पर देखिए, ये वाला जो डॉट है, ये हमारे पास में एक आयत है, एक स्क्वायर है, एक त्रिभुज है, एक हमारे पास सर्कल है। तो ये वाला जो डॉट होगा, ये हमारे पास में 1 2 3 त्रिभुज को छोड़ के सभी में है। ठीक है, तो ये सर्कल में है, ये स्क्वायर में है, ये रेक्टेंगल के अंदर है। ठीक है, इन तीनों में, CSR में। ये वाले डॉट की बात करूं, ये चारों में, ऑल 4। ये वाले डॉट की बात करता हूं तो ये हमारे पास में त्रिभुज में है, सर्कल में है, आयत में है, स्क्वायर में नहीं है। तो ये हमारे पास में ट्राइंगल में है, सर्कल में है, रेक्टेंगल में है, स्क्वायर में नहीं है। तो जिसमें नहीं है वो भी मार्क कर दिया मैंने। ये वाला डॉट जो था, ये हमारे पास किस में नहीं है, त्रिभुज में नहीं है, ट्राइंगल में नहीं है। तो जो नहीं है वो एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। एलिमिनेशन कहां से निकलेगा, यहीं से आपका एलिमिनेशन निकलने वाला है। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास में 4 विकल्प यहां पे हैं। ठीक है, इनमें आप देखो, जो हमारे पास ये तीनों कंडीशन बननी चाहिए, चारों का कॉमन यहां आ जाएगा, चारों का कॉमन यहां आ जाएगा। ये चारों का कॉमन क्षेत्र है, बोलो है कि नहीं है, चारों का कॉमन क्षेत्र है, यहां पर डॉट प्लेस किया जा सकता है। अगला, ट्राइंगल को छोड़ के बाकी सबका कॉमन, तो ट्राइंगल को छोड़ के बाकी सबका कॉमन क्षेत्र है ये वाला, ये ट्राइंगल के लिए कॉमन नहीं है, यहां डॉट प्लेस किया जा सकता है। तीसरा, स्क्वायर को छोड़ के बाकी सबका कॉमन, स्क्वायर को छोड़ के बाकी सबका कॉमन यहां पे नहीं बन सकता, ये थर्ड वाली सिचुएशन नहीं आ सकती। इधर देखो, चारों के कॉमन क्षेत्र की बात की जाए तो चारों का कॉमन क्षेत्र तो हमारे पास में यहां हो गया, ये चारों का कॉमन है।
अगला देखो, अगला त्रिभुज को छोड़ के सबका कॉमन, तो त्रिभुज को छोड़ के सबका कॉमन ये रहा, त्रिभुज को छोड़ के सभी का कॉमन ये वाला क्षेत्र यहां हो जाएगा। स्क्वायर को छोड़ के सबका कॉमन, तो स्क्वायर को छोड़ के सबका कॉमन ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। ये स्क्वायर को छोड़ के रेक्टेंगल में है, त्रिभुज में है, सर्कल में है, यानी कि सेकंड में हमारे पास सिमिलर डॉट सिचुएशन बनाई जा सकती है। नेक्स्ट चले, यहां आप देख सकते हो ये तीन तरह के क्षेत्र हमारे पास में हमें देखने थे, ठीक है। ये वाला कॉमन था ट्राइंगल, रेक्टेंगल और सर्कल में, ये हमारे पास कॉमन था ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल चारों में, और ये कॉमन था हमारे पास में ट्राइंगल को छोड़ के तीनों में, स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल में। ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी होती है, ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपसे डॉट सिचुएशन के अंदर रिक्वायर्ड होती है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए यहां एग्जांपल है, तीन तरह के डॉट हैं, तीनों डॉट को एनालाइज करो, ठीक है। कैसे एनालाइज करेंगे, ये वाला ओनली ट्राइंगल में है, ओनली ट्राइंगल, ठीक है। अगला ये वाला, ये ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों में है, ये तीनों में है, ठीक है। TSC तीनों के अंदर है। चलिए, तीनों का कॉमन तो यहां है, ये तीनों में है हमारे पास में। ट्राइंगल और सर्कल अगर देखा जाए तो ट्राइंगल और सर्कल में कॉमन ये वाला क्षेत्र है, और ओनली टी के अंदर ओनली टी यहां पे है, बिल्कुल ये सेम सिचुएशन इसमें होगी, इसमें ओनली टी है, तीनों का कॉमन ये वाला क्षेत्र हमारे पास में है, तीनों का कॉमन ये हमारे पास में तीनों का कॉमन क्षेत्र होगा, ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर ये हो गया, और ओनली टी ओनली ट्राइंगल यहां हो गया, तीनों का कॉमन ये हो गया, और टी और एस में तो सर्कल और ट्राइंगल में ये वाला क्षेत्र हो गया। तो इसमें भी तीनों हमारे पास में बनाए जा सकते हैं, ट्राइंगल और सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर। अच्छा, ट्राइंगल और स्क्वायर हमारे पास, केवल ट्राइंगल और स्क्वायर इसके अंदर नहीं है, ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। इसमें तीनों का कॉमन है लेकिन ट्राइंगल और स्क्वायर का कॉमन क्षेत्र नहीं है, ये भी इसी प्रकार से एलिमिनेट होगा। अब आ जाते हैं हम लोग सिल्वर रूल पे, जो अगर आपको ध्यान है, हमने यहाँ एलिमिनेशन देखा, एलिमिनेशन कैसे लिखोगे भाई, किसमें कॉमन नहीं है वो चीज चेक कर लो, उस क्षेत्र की तलाश करो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। इन डॉट सिचुएशन प्रॉब्लम सिंपली फाइंड द फिगर दैट कंटेन्स ऑल द सेक्शंस एज द डॉट इन द ओरिजिनल फिगर। ओरिजिनल फिगर के अंदर जितने डॉट के सेक्शंस हैं वो सारे सेक्शन आपके आंसर फिगर के अंदर होने चाहिए, उनमें से एक भी गायब होगा तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट यहां पर कर दोगे, ये सिल्वर रूल आपको लगाना होता है, ये बार बार हम लोग इसी सिल्वर रूल से सवाल को उड़ाएंगे। आगे आ जाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके पास में, उस आकृति का चयन करें जो चित्र में बिंदुओं की समान शर्तों को पूरी करता है। जैसे ये तीनों में कॉमन है, किसमें कॉमन है, तीनों में, ऑल थ्री के अंदर कॉमन होना चाहिए, ऑल थ्री में कॉमन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ऑल थ्री कॉमन नहीं है, दोनों डायग्राम अलग हो रहे हैं, यहाँ ऑल थ्री कॉमन नहीं है, इधर ऑल थ्री कॉमन है, ये वाला क्षेत्र हमारे पास तीनों के अंदर कॉमन यहाँ पर होगा, ऑल थ्री में कॉमन एरिया चाहिए। अगला आ जाइए, उस आकृति का चयन करो जो चित्र में बिंदुओं के स्थान की समान शर्तों को पूरा करता है। यहां ये डॉट था, ये किस किस के अंदर है, ये हमारे पास में सर यहां पर ओनली ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में, नो सर्कल, सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए, ट्राइंगल और स्क्वायर कॉमन ही नहीं है, ट्राइंगल और स्क्वायर में कॉमन ये वाला क्षेत्र है, ये हो जाएगा, सर्कल नहीं होना चाहिए, ट्राइंगल और स्क्वायर नहीं, ट्राइंगल और स्क्वायर की बात करें कॉमन है लेकिन ये तीनों में कॉमन है इसलिए एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में ये देखो, ये हमारे पास में है ओनली सर्कल एंड ट्राइंगल, ओनली सर्कल और ट्राइंगल, सर्कल और ट्राइंगल दूर दूर है, सर्कल और ट्राइंगल, ओनली सर्कल और ट्राइंगल है क्या, ये रहा, ध्यान से देखना, सर्कल और ट्राइंगल का हमारे पास में ओनली का क्षेत्र तो नहीं, जो भी सर्कल और ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, सर्कल में और ट्राइंगल में इतना क्षेत्र कॉमन है, लेकिन ये वाला क्षेत्र तीनों में स्थित है, सर्कल और ट्राइंगल, ट्राइंगल और सर्कल की बात की जाए तो ट्राइंगल और सर्कल में इतना क्षेत्र है, और ये वाला क्षेत्र में ये जो क्षेत्र हो गया हमारे पास में जहां डॉट मैंने लगाया है, ये वाला क्षेत्र ऐसा है जो केवल ट्राइंगल और सर्कल में स्थित है।
आगे चले। अगला हमारे पास में देखिए ये डॉट कहाँ स्थित है, ये वाला क्षेत्र डॉट हमारे पास में तीनों में स्थित है, तीनों का कॉमन नहीं है इसमें, तीनों में कॉमन ये वाला क्षेत्र है, इसमें तीनों में कॉमन नहीं है कोई भी क्षेत्र हमारे पास में, इसमें तीनों में ये दोनों अलग अलग है, देखो ये दोनों आकृतियां अलग अलग, तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। करेक्ट आंसर आपके पास में होगा बी। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए उस आकृति का चयन करो जो चित्र की तरह बिंदुओं के समान शर्तों को पूरा करता है। ठीक है, देखिए ये वाला जो डॉट है ये किस किस में स्थित है, तो ओनली ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो ट्राइंगल और स्क्वायर का ओनली क्षेत्र यहां पर है, ट्राइंगल और स्क्वायर का ओनली क्षेत्र नहीं है, ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों अलग अलग है, ट्राइंगल और स्क्वायर का ये क्षेत्र कॉमन था लेकिन ये तीनों में कॉमन है, ओनली नहीं। अगला आ जाइए, उस आकृति का चयन करो जो चित्र की तरह बिंदुओं के स्थान की समान शर्तों को पूरा करता है। ठीक है, देखिए ये जो सर्कल हमारे पास में है, ये वाला सर्कल हमारे पास में ट्राइंगल सर्कल में स्थित है, दो में स्थित है, ये स्क्वायर में नहीं है। ये वाला डॉट ट्राइंगल और स्क्वायर दो में स्थित है। ठीक है, देखिए ट्राइंगल और स्क्वायर जो है हमारे पास में, इन दोनों का कॉमन क्षेत्र तो यहां हो गया, ट्राइंगल और स्क्वायर का। ट्राइंगल और सर्कल का अगर देखा जाए, ट्राइंगल और सर्कल का क्षेत्र हो गया ये, यहां तो हमारे पास में त्रिभुज के साथ दोनों का इस क्षेत्र के अंदर दे रखा है। अब और की आवश्यकता नहीं है, तीनों मिल गए, तो आप चेक भी करोगे तो आप देख सकते हो ओनली टी और सी। ट्राइंगल और सर्कल का ओनली क्षेत्र, अब इतना क्षेत्र टोटल कॉमन था लेकिन ये तो तीनों में कॉमन है इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। ट्राइंगल और सर्कल में ये वाला कॉमन था लेकिन ये तीनों में कॉमन है, हटाओ। ट्राइंगल और सर्कल में इतना भाग कॉमन है लेकिन ये चीज तो तीनों में है इसलिए हट गया। आगे चलें, यहां हमारे पास में डॉट की सिचुएशन है कि ये वाला डॉट जो है ये क्षेत्र हमको चाहिए, ये क्षेत्र क्या है हमारे पास में, सर्कल और स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर के अंदर है। ये हमारे पास किस में नहीं है, ये हमारे पास ट्राइंगल के अंदर नहीं है। तो अगर ट्राइंगल को हटा दिया जाए, ट्राइंगल को हटा दिया जाए तो क्या हमारे पास दोनों में कॉमन कुछ बचेगा, तो दोनों में कॉमन हमारे पास कुछ नहीं बचा। ट्राइंगल को हटा दिया जाए तो क्या हमारे पास दोनों में कॉमन कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। ये एलिमिनेशन से इस प्रकार आप चेक कर सकते हो। ट्राइंगल को अगर हटा दिया जाए तो दोनों में कॉमन कुछ बचेगा, दोनों में कॉमन कुछ नहीं बचेगा। ट्राइंगल को अगर हटा दिया जाए तो दोनों में कॉमन कुछ बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर, ये रहा वो क्षेत्र जो दोनों में कॉमन होगा। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए उस आकृति का चयन करें जो चित्र में बिंदुओं के स्थान पर समान शर्तों को पूरा कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ दो तरह के डॉट हैं, इस डॉट की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास में ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में है, इस डॉट की अगर हम लोग बात करें तो ये ट्राइंगल और सर्कल के बीच में, क्या है, ट्राइंगल और सर्कल के बीच में, ट्राइंगल और सर्कल के बीच में। इधर देखो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तीनों का कॉमन कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए ट्राइंगल और स्क्वायर की बात करें तो केवल ट्राइंगल और स्क्वायर अगर हमारे पास में हो तो ट्राइंगल और स्क्वायर का केवल कॉमन क्षेत्र कहीं नहीं है इसके अंदर, ये वाला ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में कॉमन है लेकिन ये दो में नहीं है, तीनों में कॉमन है। ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में इतना क्षेत्र था, तीनों में कॉमन है। ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में हमारे पास ये लो, ये रहा क्षेत्र, ये इन दोनों में ही है, केवल ओनली ट्राइंगल और स्क्वायर में। अगला, ट्राइंगल और हमारे पास सर्कल के बीच में होना चाहिए, त्रिभुज और सर्कल के बीच में, तो त्रिभुज और सर्कल के बीच में ये रहा, ये वो क्षेत्र है दूसरा, दोनों तरह के क्षेत्र हमारे पास में है। करेक्ट। अगला आ जाइए, उस आकृति का चयन करो जो चित्र की तरह बिंदुओं के स्थान की समान शर्तों को पूरा करती है। ठीक है, तो यहां दो बिंदु थे, एक ये वाला, ये तीनों में, ऑल थ्री में कॉमन, ये वाला हमारे पास में स्क्वायर में है और ट्राइंगल में है, सर्कल में नहीं। ठीक है, देखो तीनों का कॉमन तो ये, अगला स्क्वायर और ट्राइंगल में, स्क्वायर और त्रिभुज में,
तो स्क्वायर और त्रिभुज में इतना ही एरिया हमारे पास कॉमन था जो तीनों में कॉमन है, यानी कि दूसरा डॉट जो है इसकी सिचुएशन नहीं होगी। इधर देखो तीनों का कॉमन तो ये रहा। अगला स्क्वायर और ट्रायंगल में, तो स्क्वायर और ट्रायंगल में और कोई क्षेत्र कॉमन है ही नहीं। स्क्वायर और ट्रायंगल में कुछ ही कॉमन नहीं है, इसको आंसर होना पड़ेगा। स्क्वायर और ट्रायंगल में हमारे पास में देखो इतना क्षेत्र केवल इन दोनों में है और तीनों का कॉमन हमारे पास में ये रहा, तो ये क्षेत्र हमारे पास में कुल मिला के दोनों डॉट की सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। नेक्स्ट अगला हमारे पास में देखिए, उस आकृति का चयन करें जो चित्र की तरह बिंदुओं के स्थान की समान शर्तों को पूरा करता है। देखिए ये वाला डॉट कहाँ स्थित है हमारे पास में, ट्रायंगल में स्थित है और सर्कल में स्थित है। इस डॉट की बात करी जाए तो ऑल थ्री में स्थित है। ठीक है, देखिए ऑल थ्री हमारे पास में यहाँ पे, और ट्रायंगल और सर्कल की बात की जाए तो ट्रायंगल और सर्कल में हमारे पास ये वाला क्षेत्र हो गया, दोनों हमारे पास में होंगे, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए क्वेश्चन फिगर है, दो तरह के डॉट। ये वाला जो डॉट है ये हमारे पास में स्क्वायर में और सर्कल में स्थित है, ये वाला डॉट हमारे पास में ट्रायंगल और सर्कल में स्थित है। देखिए ओनली ट्रायंगल और सर्कल में। अब देखो स्क्वायर और सर्कल के बीच में देखा जाए तो स्क्वायर और सर्कल में तो बहुत एरिया कॉमन है, केवल इन दोनों का ये एरिया। और अगला है हमारे पास में स्क्वायर और सर्कल हो गया, स्क्वायर त्रिभुज और सर्कल। त्रिभुज और सर्कल में हमारे पास में, त्रिभुज और सर्कल में देखो ये तीनों में कॉमन है, लेकिन त्रिभुज और सर्कल में अलग से हमारे पास में एरिया नहीं है। यहां देखिए एस और सी में, यानी कि स्क्वायर और सर्कल के अंदर, तो स्क्वायर और सर्कल के बीच में ये है जो दोनों में है, केवल दोनों में। तीसरा हमको चाहिए ट्रायंगल और सर्कल के बीच में, ट्रायंगल और सर्कल के बीच में ऐसा एरिया जो केवल दो में हो, तो ये वाला एरिया है हमारे पास, दोनों डॉट सिचुएशन बनेंगे। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखेंगे, उस आकृति का चयन करें जो चित्र की तरह बिंदुओं के स्थान की समान शर्तों को पूरा करती है। देखो ये डॉट हमारे पास में कैसा है, ये डॉट हमारे पास में सर्कल और ट्रायंगल दोनों में स्थित है। अगला इस डॉट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास में केवल सर्कल में, ओनली सर्कल, ये ओनली सर्कल और ट्रायंगल। ठीक है, तो केवल सर्कल का क्षेत्र ये रहा, और सर्कल और ट्रायंगल की बात करें, सर्कल और ट्रायंगल तो दुश्मनी रख रहे हैं। सर्कल और ट्रायंगल हमारे पास में, केवल सर्कल और ट्रायंगल हो तो त्रिभुज और सर्कल में इतना क्षेत्र कॉमन है, और तसल्ली से ये तीनों में ही कॉमन है। अगला देखो सर्कल अकेला तो है ही, सर्कल और ट्रायंगल की बात करें तो सर्कल और ट्रायंगल में ये क्षेत्र हो गया, और अकेले सर्कल का ये हो गया, इधर हो गया अकेले सर्कल का। ठीक है, तो सभी प्रकार की डॉट सिचुएशन है, ये भी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारे पास में, उस आकृति का चयन करें जो चित्र की तरह बिंदुओं के स्थान की समान शर्तों को पूरा करता है। ठीक है, बिंदुओं की जो शर्तें हैं उसके समान शर्तों को पूरा करता है। जैसे इसकी स्थिति की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास सर्कल में भी है, ये हमारे पास स्क्वायर में भी है। इधर अगर हम लोग देखें तो ये ट्रायंगल में भी है, ये हमारे पास स्क्वायर में भी है। ठीक है, तो देखो सर्कल और स्क्वायर की बात करें हम लोग तो सर्कल और स्क्वायर में हमारे पास में केवल सर्कल और स्क्वायर का ये क्षेत्र हो गया, ओनली सर्कल व स्क्वायर, ये वाला क्षेत्र। अगला टी और एस में हमको चाहिए ट्रायंगल और स्क्वायर में, तो ट्रायंगल और स्क्वायर में हमारे पास में ट्रायंगल और स्क्वायर का ये क्षेत्र हो गया, ये केवल ट्रायंगल और स्क्वायर में है, लेकिन ये किसमें, सर्कल में भी है। तीनों में कॉमन है ट्रायंगल और स्क्वायर का, इसलिए गड़बड़ हो गई, नहीं हो सकता। अगला चेक करो, ट्रायंगल और स्क्वायर में हमारे पास में, ट्रायंगल और स्क्वायर में बहुत क्षेत्र है, ये वाला देखा जाए तो ट्रायंगल और स्क्वायर के बीच में कॉमन है। ठीक है, अगला ट्रायंगल और स्क्वायर में हमारे पास में है, अगला है सर्कल और स्क्वायर के बीच में।
सर्कल और स्क्वायर के बीच में इतना क्षेत्र कॉमन है, आप देख सकते हो कॉमन पूरी तरीके से, तो डॉट दोनों सिचुएशन इसके अंदर है। नेक्स्ट आओ, अगला प्रश्न हमारे पास में, उस आकृति का चयन करें जो चित्र की तरह बिंदुओं के स्थान की समान शर्तों को पूरा करती है। ठीक है, देखिए यहां ये जो है हमारे पास तीनों में स्थित नहीं है, ये केवल ओनली सर्कल एंड स्क्वायर, ये आकृति ओनली ट्रायंगल। ठीक है, देखिए ओनली त्रिभुज तो है ही सब में, ओनली सर्कल और स्क्वायर की बात करें तो सर्कल और स्क्वायर में हमारे पास में दोनों में कॉमन यही सर्कल ही था, लेकिन ये तीनों में स्थित है। सर्कल और स्क्वायर में हमारे पास ये क्षेत्र है, लेकिन केवल ट्रायंगल यहाँ पे बेचारा होगा ही नहीं कहीं पे, केवल ट्रायंगल है। सर्कल और स्क्वायर की बात करें तो सर्कल और स्क्वायर हमारे पास में, सर्कल और स्क्वायर का कॉमन अगर हम लोग देखें तो ये सर्कल और स्क्वायर का कॉमन है। ठीक है, जिसमें से सर्कल और स्क्वायर वाला भाग केवल यहाँ पर है, ओनली सर्कल और स्क्वायर। अगला देखो, ओनली ट्रायंगल तो है ही भैया, ये वाला क्षेत्र है ओनली ट्रायंगल, तो ये वाला क्षेत्र भी है केवल त्रिभुज, तो ये वाला क्षेत्र भी है केवल त्रिभुज तो आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट आई। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रश्न थे, 14 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के यहां पर देखे। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने इसके देखे, 14, इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे, इसमें सिल्वर रूल कैसे अप्लाई होता है उससे हमने एलिमिनेशन देखा, और इसकी थ्योरी हमने देखी। ठीक है, तो थ्योरी प्लस एग्जाम्पल प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप पूरी तरीके से रेडी हैं इस टॉपिक के लिए अभी। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही आपके लिए, अब इसको आपने ढंग से समझा, इसको वापस से आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, मतलब इस टॉपिक के लिए आप तैयार हैं पूरी तरीके से। एसएससी एग्जाम में अब तक नहीं पूछा गया, लेकिन मेंस वाले पेपर्स में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स। फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स अगेन एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर जब से रीजनिंग पूछी जा रही है तब से जिसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से हमेशा बने हैं, हमेशा पूछे गए हैं आप लोगों से। ठीक है, देखें ये हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स इंपॉर्टेंट है सभी एसएससी के एग्जाम्स के लिए, सभी रेलवे के एग्जाम्स के लिए, सभी आपके पास में जो है स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है। डायग्राम कैसे फॉर्म हो रहा है हमारे पास में, फिगर्स की फॉर्मेशन किस तरीके से है। ठीक है, मान लो जैसे बचपन में गेम खेलते थे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स का गेम ऐसा है जो कि ठेकेदार मकान बनाने वाला जब बचपन से खेलता है। ठीक है, कैसे पत्थरों को ऊपर नीचे रखा जाए कि स्क्वायर शेप में आपके पास में, जैसे ईंट की जगह पत्थर से बनाते थे तो कहीं ना कहीं एक स्क्वायर शेप मेंटेन करते हुए चलते थे उसके अंदर। ठीक है, अलग अलग पत्थरों के टुकड़े ऐसे आए जो एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाए और उनको कंबाइंड तरीके से रखा जा सके, जहां फिट नहीं होते थे वहां वो सीमेंट डालता था फिर। ठीक है, उनको जोड़ के रखने के लिए, तो इस तरीके को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, यानी कि अलग अलग टुकड़े आपको दे दिए जाएं तो उनको जोड़ करके आप उनसे कोई आकृति बना पा रहे हो जिस आकृति को प्रश्न के अंदर आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगर इसके अंदर हम लोग देखें क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए डिफाइंड जियोमेट्रिकल फिगर विद द यूज ऑफ पीसेस ऑफ डिफरेंट डिजाइंस इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स। ठीक है, क्या कहा इसने कि जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ डिफाइंड ज्योमेट्रिकल फिगर्स विद द यूज ऑफ पीसेस, पीसेस से, टुकड़ों से किसी आकृति को बनाना। टुकड़े आपको दे दिए और बोला कि इन आकृतियों से सर्कल बन जाएगा क्या, या आपको 5 टुकड़े दे दिए, बोला कि किन 3 आकृतियों से एक सर्कल बन जाएगा, या किन 3 आकृतियों से एक आपके पास में स्क्वायर बन जाएगा, या किन 3 आकृतियों से आपके पास में जो है वो एक ट्राइंगल जो है वहां पर फॉर्म होगा। इस तरह के सवाल जो हैं वो आप लोगों से इस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिगर के अंदर, यानी फिगर जो है उसका फॉर्मेशन आपके पास में किस तरीके से होगा। नेक्स्ट आपके पास में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड इन दिस सेक्शन, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, तो जो मेजर आपके क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स, फिगर्स का अरेंजमेंट के ऊपर, या बेस्ड ऑन साइंस एंड सिंबल, सिंबल और साइंस के ऊपर बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसे फॉर्म होगा, स्क्वायर फॉर्मेशन यूजिंग ए सेट ऑफ फिगर्स, कुछ सेट ऑफ फिगर से स्क्वायर कैसा बनेगा। ये कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स हैं जो क्वेश्चंस हमेशा से आप लोगों से पूछे गए हैं।
आप लोगों की समझ, आपके 3D विजुअलाइजेशन को चेक करने के लिए ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है। ये 4 टाइप के सवाल हैं जो एग्जाम्स में आप लोगों से सबसे ज्यादा जो है वो पूछे गए हैं, और आपको जो तैयार करने हैं इस टॉपिक के अंदर, जो 4 टाइप आप देखने वाले हो वो आपके पास में ये हो जाते हैं। देखें, जैसा आप यहां देख सकते हो, विच फिगर कैन बी फॉर्म्ड विद दीज डायग्राम। ए, बी और सी को मिलाकर के कौन सा डायग्राम बनाया जा सकता है। ठीक है, आप छोटे बच्चे हो, आपको ये डायग्राम 3 दे दिए, पार्ट दे दिया, इनको जोड़ो, और जोड़ के इन चारों में से क्या बनाया जा सकता है, चारों में से कौन सा संभव है इन तीनों पार्ट्स के थ्रू बनाना, तीनों को आपको जोड़ना है। आप ध्यान से देखो, ये एक त्रिभुज है, राइट एंगल त्रिभुज है, ये भी एक राइट एंगल त्रिभुज है, यहां इसका ये हमारे पास कर्ण है, यहां भी कर्ण है, लगभग सेम साइज का दे रखा है। और जब इस तरह की भुजाएं दी जाए, मैं इस भाग को अगर इधर रख देता हूं तो ये इस तरीके से हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को इस प्रकार से रख दिया जाए, इस लेवल का विजुअलाइजेशन है। ठीक है, और फिर इस हिस्से को यहां रख दिया जाए मान लो, तो हमारे पास में एक स्क्वायर जो है वो निश्चित रूप से यहां पर बनाया जा सकता है। बोलो, बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जब भी ट्रायंगुलर शेप देगा तो उनको एक दूसरे के कर्व के ऊपर रखा जा सकता है, उनसे एक कंबाइंड फिगर यहां पे बनाया जा सकता है। दूसरा, इसमें ये वाला हिस्सा गायब था, और यहाँ एक स्क्वायर हमको दिखाई दे रहा है, जिससे हमको हिंट भी लग रही थी कि स्क्वायर तो हम बना सकते हैं इस प्रकार से, तीनों को एक साथ जोड़ करके। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, यानी कि आप एक से ज्यादा पीसेस को अरेंज करके, एक से ज्यादा पीसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ में देख करके, और किसी न किसी डायग्राम का इस प्रकार से क्या कर सकते हो, डायग्राम को फॉर्म यहां पर कर सकते हो। डायग्राम इस प्रकार से फॉर्म आपके पास में होंगे। ठीक है, तो जो क्या क्या आपको ध्यान रखना है, इनकी शेप्स का ध्यान रखो। शेप मतलब जैसे ये वाली भुजा हमारे पास कंबाइन हो सकती थी, यहां अगर कुछ आएगा हमारे पास वो स्क्वायर शेप में है, तो जाके यहाँ पे हमारे पास में कंप्लीट बड़ा स्क्वायर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको यहाँ पर जनरेट करनी होती है इस टॉपिक के अंदर, जो आपकी हेल्प करता है इस टॉपिक को बहुत अच्छे लेवल पे समझने में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में चलते हैं हम लोग। देखिए, आप देख सकते हो तीनों भाग को इस तरीके से अरेंज कर दिया जाएगा। ये सबसे पहला भाग था, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, इन तीनों को इस तरीके से रखा जाए तो हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मेशन हो जाएगा। 3 फिगर आपको दिए गए थे। अगला आ जाइए, सिल्वर रूल यहां पर क्या होता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके पास में है, कैंडिडेट को फिगर सेलेक्ट करने होते हैं आउट ऑफ द आंसर चॉइस। आंसर चॉइस में से आपको फिगर सेलेक्ट करना होगा, दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द अरेंजिंग द पीसेस गिवन इन द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस के अंदर पीसेस को अरेंज करके बनाया जा सकता है। ऑप्शन में से कोई सा भी विकल्प ऐसा हो सकता है जो वहां पर फॉर्म हो सकता है। आपको दिमाग लगाना है कि इनमें से कौन सा फॉर्म होगा और कौन से 3 आकृतियों से वहां पर फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट चले, यहां देखिए, टाइप नंबर 1, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स। ठीक है, देखिए यहां आपको ये तो दे दिए पीस कि ये तो क्वेश्चन फिगर्स हैं आपके पास, इतना सब कुछ है आपके पास में। ये आकृति है, ये आकृति है, यहां एक स्क्वायर है, यहां त्रिभुज है, और इन चारों को जोड़ करके कौन सी आकृति जो है वो यहां पर बनाई जा सकती है। यानी कि 4 टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को जोड़ करके कौन सी आकृति आप यहां पर बना सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों से पूछा गया, ये 4 भाग है आपके पास। पहली बात तो जो भी भाग यहां पर बनेगा उसमें ये चारों जो हैं पीसेस आपके पास में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये चारों आपके पास में उसके अंदर होने चाहिए। देखो, चारों भाग होने चाहिए, यानी कि एक तो ये सर स्क्वायर भी हमारे पास में होना चाहिए। बिना स्क्वायर के तो कैसे ये भाग जो है हमारे पास में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आंसर फिगर बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ द फिगर्स, कौन सा हमारे पास में यहां पर बनाया जा सकता है। देखिए दूसरा, ये वाले भाग थे दोनों, इन दोनों को अरेंज हम लोग यहां पर कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे इसको और इसको मैं अरेंज कर दूं तो
ठीक है, और त्रिभुज को नीचे लगा दूं, तो त्रिभुज नीचे लगा करके ए तो बना सकते हैं हम लोग। बोलो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ए को बनाने के लिए कौन कौन सा फिगर चाहिए? अगर मैं इन पे ए बी सी डी लिख दूं तो ए को बनाने के लिए ए बी और डी हमको चाहिए। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो बी हमारे पास में यहां पर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ जो फिगर्स आपके पास में थे, एक आपके पास में ऐसा है, ये नहीं है, त्रिभुज इस तरह का नहीं है, बी तो नहीं बन सकता, ये वाली शेप भी यहाँ पे नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो 1 2 3 4 आपके पास में है, चारों का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा डी स्ट्रक्चर कर रखा है इसने, या तो ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा ये देता। ठीक है, क्योंकि किस ओरिएंटेशन में दे रखा है वो, अगर ये इस प्रकार से दिए जाते थोड़ा सा बड़ा करके, 2 नंबर भी थोड़ा सा बड़ा होता, ऐसा दिखता हमको, 3 नंबर भी थोड़ा सा बड़ा ऐसा दिखता हमको, मोटाई भी दिखती, और इसको खींचते तो खींचने पे ये हमारे पास ऐसा दिखाई देता, तब हम कह सकते हैं कि इससे चौथा बनता। इसको गड़बड़ करके दे रखा है हमको। एक बात तो निश्चित है, चारों को प्रयोग लेना है हमको, चारों को प्रयोग में लेना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइप इसने फिट करने के लिए, क्वेश्चन को भी फिट करना जरूरी है पीपीटी के अंदर। ठीक है, लेकिन आप इस चीज को समझना, अगर यही ओरिएंटेशन है फिर तो ये डायग्राम बनेगा। क्यों? आप एजिटिस देख सकते हो, इसी तरह का ट्राइंगल है, इसी तरह की चीजें हमारे पास में, लेकिन चारों को यूज करना है, और मैंने बना दिया यहाँ पे, ये क्लियर भी हो जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ ये क्लियर भी हो जाएगा। अगर ये खिंचे हुए हैं, ये बॉक्स ऐसे बना के दे दिया, ऐसे बना के दे दिया, तब तो दिमाग में आएगा भी कि यहां ये आकृतियां बनाई जा सकती। ठीक है, ये आकृतियां फिर संभवतः यहां पर बनाई जा सकती है। क्यों? पहली बात तो एक निश्चित ही चीज, वो तो दिख ही रहा था, 4 भाग हैं, इसमें तो 4 भाग थे ही नहीं। ठीक है, इसमें 4 भाग थे, लेकिन ऐसा ट्राइंगल के 2 भाग हमारे पास है नहीं। एलिमिनेशन से तो फटाफट होएगा ही। इसमें हमारे पास में आप देखो 1 2 3 4 5 5 भाग हैं, यह आंसर हो नहीं सकता। तो आंसर वैसे तो दिख ही रहा है हमको कि ये है, अगर चारों को प्रयोग में लेना है। ठीक है, एक तो डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है, और दूसरा अगर चारों को प्रयोग लेना है तो ऑप्शन तो एक ही है, वो तो आप एलिमिनेशन से भी आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, बाकी थोड़ा सा ओरिएंटेशन की बात की जाए तो आप इस चीज को समझना, अगर हमें कुछ डायग्राम का प्रयोग करके आंसर लेकर के आना है तो ए बी बन सकता है 3 डायग्राम का प्रयोग करके, और बी तो कब बनेगा? जब थोड़ा सा शेप हमारे पास ओरिएंटेड इस तरीके से दे रखी। ओके, नेक्स्ट। अगला हमारे पास ये 4 भाग हैं, इन 4 भाग का प्रयोग करना है। पहली बात, 4 है तो 4 ही कॉम्बिनेशन होने चाहिए, 1 2 3 4 हमारे पास, 1 2 3 4 हमारे पास में इस तरह के होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ऐसे 4 भाग कहां पर होंगे? जैसे ये भाग है हमारे पास में, इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा का है, इसमें भी जो एंगल है वो लगभग 90 डिग्री से हमारे पास में थोड़ा ज्यादा है। ये एक सेक्शन था, 90 डिग्री से कम का कोण है, उड़ा दो। इन सब में चारों भाग एक ही जैसे हैं, उड़ा दो। एक तो स्क्वायरिश फॉर्म भी होनी चाहिए हमारे पास में। ठीक है, और देखो एक ये स्क्वायरिश फॉर्म हमारे पास यहाँ पर है, इसके ऊपर ये वाला भाग दे दिया, तो ये भाग हमारे पास में है विकल्प में, इसमें नहीं है ये भाग, तो सी ही करेक्ट आपके पास में होगा। और लेफ्ट और राइट में ये भाग आपके पास में हो जाते हैं। अगेन एक और चीज, ये धरातल तो ऐसा बेस होना चाहिए था इसका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास में बनेगा, 2 नंबर नीचे 1 नंबर ऊपर, और ये लेफ्ट और राइट में रख दिया। नेक्स्ट आएंगे, अगला हमारे पास में देखिए 4 पीसेस आपके पास में है, 1 2 3 4 4 पीसेस हैं, तो यहाँ 4 के कॉम्बिनेशन से ही आपको इसको बनाना पड़ेगा। इन 4 के कॉम्बिनेशन से ही इसके बारे में आपको सोचना है, कॉम्बिनेशन कैसा। ध्यान से देखो, ये वाला जो भाग है और ये वाली जो लाइन है, इनको अगर कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है, और फिर हमारे पास में देखो अरेंजमेंट तो इसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा, या फिर इस वाले भाग पर इस लाइन को यहां पे रख दिया जाए। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन हमारे पास में यहां पर बन सकता है। एक त्रिभुज यहां आ सकता है हमारे पास में। ठीक है, तो कितने प्रकार की आकृति दे रखी है इन्होंने, एक रोम्बस आपको दे रखा है। जैसे इस भाग की बात करें तो ये भाग तो हमें क्या दिखा रहा है, लाइनिंग के साथ दे रखा है, अच्छी बात है, बिना लाइनिंग के दे रखा है, मतलब आपको सोचने पे मजबूर करना चाहता है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर वहां पर दे दिया।
अच्छा, इस भाग की बात करें तो ये भाग हमारे पास में निश्चित रूप से है, यहाँ पे इस जगह पे है, आप देखो इस जगह पे ये भाग है हमारे पास में, ये वाला, ठीक है। और देखो इसके साथ ही हमारे पास में इस भाग की अगर बात की जाए, त्रिभुजाकार भाग की, ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल तो हमारे पास है ही नहीं फिर यहाँ पे। इधर इस तरह के 4 पीसेस देखे जाए तो क्या कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास में, देखो ये जो भाग दे रखा है, थोड़ा इसको मैंने ब्लर की जगह ठीक कर देता हूं, इस तरीके से हमारे पास में शेप्स है। अब आप इसके अंदर रिलेट कर पाएंगे कैसे कैसे रखा है। तीसरे भाग को यहां पर इन्होंने रख दिया, चौथा जो भाग है हमारे पास में उसको थोड़ा पलट के इस तरफ रख दिया गया, पहला यहां फिट हो जाएगा हमारे पास में और दूसरा ऊपर की तरफ, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रॉपर से नहीं दे रखी, लेकिन 4 का अरेंजमेंट हमारे पास में इस तरीके से संभवतः बनाया जा सकता है। अगला आ जाइए, क्वेश्चन फिगर हमारे पास में है, आंसर फिगर आपको दे रखा है, इनके कॉम्बिनेशन से किस तरह की आकृति आपके पास में यहां पर बनाई जा सकती है, ठीक है। देखो सारे भाग हमारे पास में हो, जैसे इसने एक दे दिया आपको यहाँ पे रोम्बस नुमा शेप, और ऐसी शेप तो हमारे पास में यहाँ पे है ही नहीं, तो हमने कहा एलिमिनेटेड। अगला ये वाला भाग है हमारे पास में, ऐसा भाग बिल्कुल है, ये दे रखा पहला ट्राइंगुलर शेप, तो राइट एंगल ट्राइंगल था हमारे पास में, राइट एंगल ट्राइंगल है केवल, ये तो नहीं उड़ेगा। अगला देखो, अगला है हमारे पास में राइट एंगल तो है यहाँ पे, ये वाला भाग इस तरीके से यहां हो रहा है, ठीक है। ऐसा भाग फिर भी लगभग हमारे पास में है, ये इस तरीके से एक पार्ट हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो देखो इस वाले भाग की बात करें तो ये भाग हमारे पास में निश्चित रूप से ऐसा है। ट्रायंगल की बात करें हमारे पास में ट्रायंगल इस तरीके से, ये रोम्बस की बात करें रोम्बस हमारे पास यहां पर आ रहा है। बीच वाला पार्ट जो होगा यानी कि ये वाला जो भाग है ये तो नहीं बन सकता, यहाँ ये भाग जो है निश्चित रूप से बनेगा हमारे पास में, ठीक है, निश्चित रूप से बनेगा। तो देखो यहाँ जो पार्ट हमारे पास में कंबाइन होके बना है, ठीक है, इस तरीके से बना है। ठीक है, देख 4 नंबर है, 3 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 1 को इधर, 4 को इधर, 2 को इधर, 3 को रखा गया इस जगह पे। इस तरीके से कंबाइन करके यहाँ पे बनाया जा सकता है। हल्का सा आप देख सकते हो इन्होंने जिस फिगर को लिया है यहाँ पे, ठीक है, इसी सी फिगर को ले रखा है जिसको हमने टिक किया था, ठीक है। यहाँ राइट एंगल फॉर्म ऑफ ट्राइंगल केवल एक में ही दिखा था, अगर एक ही डायग्राम को हम देखते तो राइट एंगल फॉर्म ऑफ ट्राइंगल जो है हमारे पास में एक में दिखा था सी में, और उसी आधार पे थोड़ा सा एलिमिनेशन को आप काम में ले सकते हो। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में बेस्ड ऑन साइंस एंड सिंबल्स, साइंस और सिंबल्स के ऊपर बेस्ड ऑन सवाल। सिल्वर रूल क्या होगा, ये पहला जो टाइप था उसका रिवर्स है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फिगर्स आर टू बी फॉर्म्ड विद द पीसेस ऑफ वन ऑफ द फिगर गिवन इन द आंसर चॉइसेस।
और the candidate is required to find out the correct answer figure. Sometimes pieces of boundary lines of the question figures also given in the answer figure. Then in this case, these pieces are also counted for the formation of the question figure. These questions are required to analysis the question. ठीक है, यहाँ देखो उल्टा हो जाएगा, आंसर्स में ऑप्शन फिगर के अंदर वो चीज दे दिए जाएंगे कंपोनेंट, मतलब ये चीज बढ़ानी है आपको, ये थोड़ा सा आसान टाइप हो जाता है, मैं ये कहूंगा ये बाकी टाइपों के बजाय आसान हो जाता है। इस बार बोल दिया ये बनाना है आपको, ये चीज बनानी है, ठीक है, बताओ कौन सा विकल्प आपको दे दें ताकि ये पूरा आपके पास बन जाए। फिर आप बोलोगे इसमें तो 2 डॉट थे, इसमें तो है ही नहीं सर, एलिमिनेशन जल्दी हो जाएगा, इसमें 2 डॉट है आपके पास में, ये चेहरे का मुंह यहाँ पर हो गया, 2 लाइनें चाहिए हमको, 2 सर्कल्स हमको चाहिए, इसके अंदर है हमारे पास में, देखो ये सर्कुलर कर्व एक ही बार है, 2 बार होना चाहिए आपके पास में, ये सर्कुलर कर्व 2 बार है, 2 सर्कल है, 2 डॉट है, लाइनें ये वाली लाइनों को क्या करेंगे हम, नहीं चाहिए, तो हमें एक्यूरेटली यहाँ पर चाहिए सी, क्या चाहिए, सी हमको यहाँ पर चाहिए, और सी की हेल्प से हम इसको कंप्लीट बना पाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, आप देख सकते हो सी के अंदर आपके पास में सारे कंपोनेंट हैं, जो पार्ट आपको यहाँ पर बनाने के लिए इसको चाहिए। नेक्स्ट आओ अगला हमारे पास में आप देखेंगे ये आकृति है, क्वेश्चन फिगर आपके पास में दे रखा है, ये आपको बनाना है। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपको कंपोनेंट जो है वो विकल्प में दे रखे हैं, कौन सा विकल्प चाहिए, तो एक तो ऐसा त्रिभुज चाहिए आपको, ठीक है, जो यहां नहीं है, तो एक विकल्प गया, ठीक है। अगला देखो यहां हमारे पास में आप ये समझो एक एक लाइन को आप जोड़ जोड़ के यहाँ पे बना रहे हो, सर्कल भी तो आपको यहाँ पर चाहिए, सर्कल जो है वो आपको यहाँ पर चाहिए, सर्कल हमारे पास में इसमें है, इसमें है, इसमें है, सर इन दोनों में है, इसमें तो नहीं है, ठीक है। सर्कल और ट्राइंगल, ये सर्कल हो गया, ट्राइंगल यहाँ पर हो गया, और देखो लाइनों की, एक लाइन, 2 लाइन, ठीक है, और ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये 5वीं लाइन, ये 6ठी लाइन, ये 7वीं लाइन, ये 8वीं लाइन, 8 लाइनें चाहिए एक तरीके से, ठीक है, 1 2 और बेस की 3, ये 4 5, तो इसने 4 लाइनें दे दी। अब ये 4 बराबर की लाइनों से हम ये बना दे, मान लो ये बना दिया, ठीक है, और फिर एक सर्कल यहाँ पे हो गया, और लाइनें नहीं है, फिर इधर लगाने के लिए लाइनें नहीं है, आप सोच के देखो, इधर इस भाग की हेल्प से करेंगे, तो ये हमारे पास में इतना भाग तो चलो इसने दे दिया हमको कि है इसके पास में, ठीक है, और नीचे का हिस्सा लगा दिया, फिर ये नहीं बनेगा, ये पूरा चाहिए हमको, 4 लाइनें हैं, 4 लाइनों से ये 4 बक्से बन गए। अंदर की बात करें, इन दोनों भागों से सर्कल बन गया, ये 2 लाइनों से इधर लाइनें जुड़ गई, त्रिभुज यहाँ हमारे पास में आ गया, और एक्स्ट्रा 2 लाइन है वो ऐसे लगानी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं सी में पूरा हिस्सा हमारे पास में यहाँ पर है, ठीक है, सी के अंदर पूरा हिस्सा आपके पास में देख सकते हो, ठीक है, ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा, इस तरीके से आपको सोचना होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट आपके पास टाइप हो जाता है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के फॉर्मेशन के आधार पे, तो सिल्वर रूल जो यहाँ पे लगता है कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ए ट्राइंगल इक्विलैटरल आइसोसेलेस ईटीसी is to be formed by joining the 3 figures out of a group of figures of different designs. A candidate is required to find out the correct combination of figures from the given alternate combinations. ठीक है, ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, एटसेट्रा हो, इज टू बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 डायग्राम आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ फिगर्स। बहुत सारे ग्रुप ऑफ फिगर दे दिए जाएंगे, 3 को ज्वाइन करने से एक आकृति बनेगी, ठीक है। हल्का सा कॉम्प्लेक्स ये सवाल होता है, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 फिगर्स आर गिवन, आउट ऑफ दिस फाइंड द 3 फिगर्स। इस बार आपको सभी आकृतियों से नहीं बनाना, इस बार आपको केवल 3 आकृतियों से आकृति बनेगी, ठीक है। तो इस आकृति को बनाने के लिए जैसे हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ये, तीनों भुजाएं बराबर। अब ये बनाने के लिए आपको कौन सी 3 आकृति मिल जाए जिससे कि आप इसको बना पाएंगे, ठीक है। क्या आपको ए बी सी चाहिए, बी सी डी चाहिए, सी डी ई चाहिए, या बी डी ई आपके पास में हो जिसकी हेल्प से आप इनको यहां पर बना पाओगे? कौन सी आकृति आपको यहाँ पर मिलनी चाहिए जिसके बाद में आप इस डायग्राम को कंप्लीट बना सकते हो, ठीक है। तो बताइए, ट्रायंगल आपको इक्विलेटरल यहाँ पे बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो आपको यहाँ पर बनाना है। आप देखो ये वाला भाग अगर हम देखें तो ऐसा भाग हमारे पास जैसा सी में है हम राइट में देख सकते हैं, ठीक है।
सी के जैसा ही डी में है तो एक भाग इधर हो जाएगा, आधार नुमा शेप, और ये बीच वाला भाग इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि ए सी डी देखा जाए तो ए सी डी विकल्प में नहीं है। और देखो बी सी डी बोल रहा है, बी सी और डी को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बी सी डी अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो किस प्रकार से हमारे पास में आएगा। ठीक है, बी सी डी को अगर कंबाइन करेंगे हम लोग, सी डी ई हमारे पास में, सी डी और ई को अगर लगाएं तो यहां कोई ना कोई भाग, ठीक है, और ये भाग कुछ इस तरीके से बन सकता है। तो ऐसे में कितने भागों की आवश्यकता होगी अगर ई हमको चाहिए। देखो ध्यान से देखना कैसे, थोड़ा सा पेन और दिमाग दोनों की हेल्प से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। अच्छा कॉम्प्लेक्स टाइप ये हमारे पास होता है, जैसे ई तो है, ई के अलावा कितने भाग चाहिए इससे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ अगर फिटिंग हमारे पास में कुछ हो, ये डायग्राम दे दो, तो ई के साथ में हम कह सकते हैं क्या क्या आ जाए, सी और डी। तो सी डी ई हमको ऐसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है जिसकी हेल्प से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है यहां पर बनाया जा सकता है। देखें सी डी ई से एक इक्विलेटरल बनेगा, इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। देखो इसने तो और भी तरीके से सी डी ई को और भी अलग तरीके से यूज किया है, रोटेशन ले रखा है। हमने जैसे बनाया ना भाई, जैसा यहाँ दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना लिया, उसी के अकॉर्डिंग इसको बना लिया, इसने इसको रोटेट करके यूं रख रखा है। नेक्स्ट आइए, ठीक है, देखो यहां आपको बनाना है इनसे इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बनाना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखें इक्विलेटरल ट्राइंगल आप किस प्रकार से यहां पर बनाएंगे वो देखना है आपको। ठीक है, देख किसी भी एक चीज को देखें तो हिंट है ऑप्शन में कि ई सभी में आ रहा है, तो इससे निश्चित है ऑप्शन का भी प्रयोग करेंगे हम लोग कि भैया ई तो है यार, ई तो सभी में होगा। और ए भी दो ऑप्शन में है, डी भी दो ऑप्शन में है, बाकी तो चलो दो दो में है, लेकिन ई चारों में। तो ई के साथ बनाओ, देखें ई के साथ बनाना है हमें, मान लो ऐसा इक्विलेटरल हमारे पास में, तो मान लो एक ऐसा भाग आपके पास में है, तो ऐसा भाग है इस जगह पे देखो, और इस तरह का ट्रायंगुलर फॉर्म हमारे पास में है यहां पे। तो ए डी और ई, ए डी ई की हेल्प से ये आकृति बनाई जा सकती है। यानी कि ऑप्शन से हेल्प ली, फिर एक कंस्ट्रक्शन खुद के लेवल पे किया हमने, और हमको आंसर मिल गया। तो ए डी ई जो है हमारे पास में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में स्क्वायर फॉर्मेशन यूजिंग ए सेट ऑफ फिगर्स। स्क्वायर फॉर्मेशन कुछ सेट ऑफ फिगर्स का प्रयोग करके कैसे कर सकते हैं। इस बार क्या करना है, स्क्वायर फॉर्मेशन की बात करनी है यहाँ पे कि वर्ग जो है वो कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के सवाल देखे उसी प्रकार से आपको स्क्वायर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आपके पास में स्क्वायर फॉर्मेशन की बात हो रही है, कौन से तीन फिगर से स्क्वायर आपके पास में बनेगा। स्क्वायर आप जानते हो कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। कौन सा संयोजन स्क्वायर बना सकता है, ये इस प्रकार से फिगर दिए हुए हैं। स्क्वायर तीन की हेल्प से बनाना है, मतलब इस बार जो चैलेंज है वो क्या है, तीन ऑप्शंस की हेल्प से बनाना है। तीन ऑप्शन कौन से हो, अच्छा विकल्प की हेल्प लें तो ए सी डी, सी डी ई, बी सी डी और ए सी।
सब में सी है तो सी तो लेना ही है भाई, सी लेना ही है। अच्छा सी के साथ बनाना है तो फिर आप तुरंत दिमाग चलेगा कि सर या तो ये अगर छोटा है तो बड़ा करके बनेगा तो ऐसा बनेगा, और अगर बड़ा नहीं बनेगा तो इस प्रकार से बना लो। कैसा ही सोच लो, आप एक स्क्वायर के बारे में इमेजिन यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें फिट होने वाला भाग जो है हमारे पास में वो कैसा होगा, जैसे अगर हम लोग सी के साथ में इस वाले भाग को डालें तो ये वाला भाग हमारे पास में यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से सी वाला भाग होगा, और फिर इसके अंदर हम लोग ई वाला भाग डाल दे। ठीक है, तो आप देखो इस प्रकार से इमेजिन करो, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनिंग। कितना अच्छा आपका विजुअलाइजेशन है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास में होगा, और इसके साथ में हमको यहाँ पे कौन सा भाग रखना है। ठीक है, ये भाग हमने यहाँ पे जमाया, और देखो अगर ये भाग यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है, तो सी के साथ में हम यहाँ पे एक तो कौन सा ले लिया, बी ले लिया, तो बी सी, बी और सी एक में ही है बी सी डी के अंदर, तो बी सी डी को अगर हम लोग प्रयोग में लेंगे तो कुछ इसी से मिलता जुलता बनेगा, या ऐसा ले लो, ये 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 यहाँ पे, और फिर डी को लगा दिया इन्होंने इस जगह पे, ये इस तरीके से स्क्वायर यहाँ पे बनेगा बी सी डी से। सी तो क्लियर था, बी हमारे पास फिट हो रहा था, स्क्वायर इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। देखो इमेजिनेशन, थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा आपका इनोवेशन, इन सभी चीजों की आवश्यकता इन सवालों में होती है, और वास्तव में सबसे चैलेंजिंग टॉपिक में से एक होता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर काफी सारे क्लेम्स और अलग अलग पॉसिबिलिटीज जो हैं, जब इसके क्वेश्चंस पूछे गए तो इस पे डाले गए, उसके बाद में इस टॉपिक के क्वेश्चंस को पूछना कम कर दिया गया। देखो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, डायग्राम की शेप भी अगर क्वेश्चन डालते टाइम एग्जाम में भी ऊपर नीचे हो गई तो इमेजिनेशन प्रॉपर तरीके से हर स्टूडेंट नहीं कर पाता। अटेम्प्ट सबसे कम थे इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, बाकी एकदम दिमाग को हिला देने वाले क्वेश्चंस होते हैं वास्तव में। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास दी ओनली फिगर विथ राइट एंगल इज ऑप्शन सी। ये कौन सा आ गया एग्जाम्पल। अच्छा, राइट एंगल के साथ में एक ही सी है, और राइट एंगल हमको चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, सी में ही राइट एंगल था और हमें पता है स्क्वायर के अंदर राइट एंगल 4 होने चाहिए। अगला आइए, अगला हमारे पास यहां भी स्क्वायर फॉर्म करना है, और विकल्पों को देखें तो ए बी डी, सी डी ई, ए बी सी, ए सी आई। ए 3 में है, बी भी हमारे पास 2 में है, डी की बात करें तो डी 2 में है, और ई की बात करें तो ई तो 1 में ही है। ठीक है, ये ए सी डी है आई थिंक। ठीक है, देखें ए के साथ तो सारे डायग्राम यहाँ पे बनते हुए एक को तो ले ही रहे, जैसे इसके साथ अगर स्क्वायर बनाया जाएगा तो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, तो ये भाग हमारे पास में है, जैसे सी और डी को कंबाइन कर दें तो ये वाला भाग कौन सा हो गया, डी का हो गया, इधर वाला सी का हो गया, और ये वाला भाग और चाहिए हमको, ये बी में है, तो बी सी और डी। बी सी डी है क्या विकल्प में, ये लो बी सी डी है ही नहीं, इतना दिमाग लगा के सोचा बी सी डी नहीं है, चलो कोई नहीं। अगला हमारे पास में और किस तरीके से कर सकते हैं इसको, सी डी ई था। अच्छा सी डी ई भी तो एक जैसे ही है, एक सेकेंड, ये है हमारे पास में एक तो ये भाग इस प्रकार से यहां पे दिया, अगला ऐसा भाग है।
तो ये ट्रायंगुलर शेप में आ रहा हमारे पास में, ये कैसा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से देखो, यहाँ 90 डिग्री है और हमको ये जो भाग चाहिए इसमें 90 डिग्री है, यानी कि सी के साथ में एक्चुअल कॉम्बिनेशन किसका है? ई का भी है, सीई। और डी की बात करें तो डी के बजाय बी हमारे पास में हो, तो बी सी ई है क्या विकल्प में? बी सी ई, सी डी ई जरूर है। हाँ सी डी ई तो ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। देखो इस तरीके से भाग तो बन रहा है, और ऐसा भाग, ये वाला भाग अगर यहां लगा दिया जाए, ये ए हो जाए, इधर सी तो है, और क्या है इसमें? ए सी के साथ कौन से विकल्प है? ए सी बी और ए सी डी, ए सी, ठीक है। तो ए इधर, तो ये तो फिर डी होना चाहिए, ए सी डी होना चाहिए फिर, ठीक है। ए सी डी का कॉम्बिनेशन होगा। कैसे? डी को इधर लगा दिया, डी वाला भाग एक 90 डिग्री चाहिए, और ए वाला भाग हमको इस जगह लगाने के लिए चाहिए, ठीक है। ए के जैसा ही बी है, बट एक सिस्टमेटिकली थोड़ा लंबा और एक छोटा भाग है हमारे पास, ये कॉम्बिनेशन सही है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ए सी ई ही आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। ए सी ई तो विकल्प में ही नहीं है, फिर वो थोड़ा सा टाइपो होगा उसमें, ये दिख नहीं रहा था आधा भाग, ये ए सी ई ही होगा हमारे पास में, ए सी ई, ठीक है। और ए सी ई को अगर देखा जाए तो अब रिदम बन ही रही है। ए सी डी भी ले रहे थे तो डी और ई में कोई अंतर नहीं है, इसी चीज को पलट के वैसे लगा दिया, भाई उसको भी तो ऐसे पलट के लगा सकते थे, कोई अंतर नहीं है। तो ए सी ई है, इसकी जगह ए सी डी भी होता तो भी हम इसको आंसर लगाते, कोई इसमें दो राय नहीं है। नेक्स्ट, अगला हमारे पास में देखिए, यहां दे रखा है आपको स्क्वायर फॉर्मेशन यहां से करनी है। क्या करना है? स्क्वायर। अच्छा, सभी के अंदर ई है, सभी के अंदर ई है हमारे पास में, और स्क्वायर हमको यहाँ पे बनाना है। क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है, ठीक है। ये सेम सवाल उसमें आया था ट्रायंगल फॉर्मेशन में भी। तो अब स्क्वायर अगर बनाना है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऐसा भाग हमारे पास में कहां दे रखा है? ठीक है, ट्रायंगुलर तो बन रहा था इससे, स्क्वायर में कैसे आ गया हमारे पास में? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फॉलोइंग फिगर गिवन आउट ऑफ देम फाइंड the three figures that can be joined to form equilateral triangles, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए, ठीक है। देखो ये प्रश्न था हमारे पास में, और ये उसका ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है ये सवाल। किससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना, ये सवाल आया भी था हमारे पास में, इस प्रकार से बनेगा। ये तीन भाग लगाए जा सकते हैं, और ऐसे तीनों भाग हमारे पास में बी हो जाएगा, एक तो ई के साथ में बीई, और एक ट्रायंगुलर शेप हमारे पास में और हो, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में ये हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से स्क्वायर यहाँ पे बनाया जा सकता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे बनाया जा सकता है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम इसके ऊपर करेंगे, जैसे इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन द 5 फिगर्स आर गिवन, 5 फिगर आपको दे रखे हैं, हमसे पूछा है दैट कैन बी जॉइंड बाय फॉर्म इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए किसको फॉर्म यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। देखो यहां हमारे पास में विकल्प मिसिंग है, ठीक है। विकल्प जो है वो हमारे पास में यहाँ पे मिस कर रखे हैं इसने, विकल्प तो यहाँ पे होने चाहिए। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इस प्रकार का, और आप देखो कैसे तोड़ सकते हो, अगर इसके अंदर ऐसी चीज, ऐसा कुछ बनाना है आपको, देखो ऐसा कुछ भाग बनाना है, या फिर इसको ऐसे ले लो,
इक्विलेटरल में ऐसा बनता भी है, आप लोगों ने वो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी हो तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाला भाग तो बन जाएगा, और ये वाला भाग हमारे पास ए बी और सी में है, तो ए बी सी की आवश्यकता होगी इक्विलेटरल यहाँ पे ट्राइंगल बनाने के लिए। इस प्रकार से आपको सोचना होता है, ठीक है। अब देखो हर एक भाग की बात करी हमने, 4 तरह के पैटर्न इसके अंदर इन क्वेश्चंस के अंदर बन सकते हैं आपके पास में, ठीक है। और इस तरीके से क्रिएटिविटी के साथ में आपको सोचना होता है इन प्रश्नों के अंदर, हर एक टाइप और उसके एग्जांपल्स और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे, ठीक है। इतना सफिशिएंट है इस टॉपिक के अंदर। अगर सवाल आएगा तो इन्हीं अप्रोचेस, इन्हीं सिल्वर रूल्स के साथ में आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, ठीक है। नॉन वर्बल के डिफरेंट टॉपिक हैं, डिफरेंट तरह के चैलेंजेस आपको देते हैं, उनके कॉन्सेप्ट यहाँ पे वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, उनके एग्जांपल्स हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो उनके साथ में, ठीक है। सो दैट्स इट, मिलते हैं आपसे और किसी सेशन के अंदर। आखिरी क्लास थी वैसे ये हमारे पास में नॉन वर्बल के अंदर, नॉन वर्बल के सारे टॉपिक्स आप लोगों के हो चुके हैं और अब ऑलमोस्ट आपका सिलेबस पूरी तरीके से यहाँ पे कवर्ड है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, दैट्स इट, थैंक यू।